दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के मुनि बनने की कथा की तरह ही रामायण की रचना के पीछे भी बहुत रोचक कहानी है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि किस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। एक दिन नारद मुनि भगवान के आश्रम में आए। वाल्मीकि जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से दूध फल नारद जी के सामने रखे। फिर वह शिष्यों के साथ नारद जी के सामने बैठ गए, क्योंकि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के गुरु हैं। तब उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, महामना, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, अतः कृपा बताएं कि पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कौन है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सत्य बोलता हो, धीर वीर हो, जो प्रत्येक जीव का कल्याण चाहता हो तथा सभी उससे प्रेम करते हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जिनके वचनों एवं कर्मों की देवता भी प्रशंसा करते हो। संसार में सबसे सज्जन सद्गुणी पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ नायक कौन है। वाल्मीकि जी के प्रश्नों के उत्तर में नारद जी ने केवल राम का नाम लिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार राम ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया, किस प्रकार राजा जनक की पुत्री सीता से उसका विवाह हुआ और कैसे वह पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 14 वर्ष वनवास पर शहर से चले गए। उन्होंने वाल्मीकि जी को विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया, किस प्रकार रावण का राम द्वारा वध हुआ, कैसे श्री सीताराम तथा लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस लौटे और अंत में उनका राज्य तिलक हुआ। श्री राम के बारे में यह सब जानकर महर्षि वाल्मीकि जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि की स्तुति की और उनके सामने नतमस्तक हो गए। देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से चल दिए। नारद जी के जाने के कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि जी गंगा स्नान के लिए निकले। उनका एक शिष्य भारद्वाज उनके वस्त्र लेकर उनके साथ गया। रास्ते में तमसा नदी थी जिसका पानी एकदम स्वच्छ था। यह देखकर वे अपने शिष्य से बोले, देखो इस नदी का जल कितना स्वच्छ है, बिल्कुल एक सज्जन सद्गुणी मानव के मन की तरह। आज मैं यहीं स्नान करूँगा। नदी में उतरने के लिए जब वाल्मीकि जी उचित स्थान की खोज में थे तो उन्हें पक्षियों की मधुर चहक सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा कि 2 पक्षी एक साथ गगन में उड़ रहे हैं। आनंद मग्न युगल पक्षियों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उनमें से एक पक्षी को तीर लगा और वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। वह नर पक्षी था। उसे घायल हुआ देख मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस मार्मिक दृश्य को देखकर ऋषिवर महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने चारों ओर देखा कि पक्षी को मारने वाला कौन है। पास ही उन्हें एक शिकारी दिखाई दिया जिसने उस पक्षी को मारा था। यह देखकर उनकी वाणी श्राप के रूप में फूट पड़ी, क्योंकि तुमने सखी आनंद मग्न युगल में से एक पक्षी का वध किया है, इसीलिए तुम भी अधिक दिन जीवित नहीं बचोगे। यह वाक्य उनके होठों से संस्कृत श्लोक के रूप में निकला। पक्षी के दर्द से दुखी होकर महर्षि वाल्मीकि जी ने शिकारी को श्राप तो दे दिया, किंतु ऐसा करने पर उन्हें बेहद दुख हुआ। अपना दुख उन्होंने शिष्य भारद्वाज के सामने प्रकट किया। वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि उनके होठों से यह श्लोक कैसे निकला। जब वह अपनी वाणी से निकले श्लोक के बारे में गहराई से विचार कर रहे थे, उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, जो श्लोक तुम्हारी वाणी से निकला है उसकी प्रेरणा मैंने ही दी है। नारद जी ने तुम्हें रामायण की कथा सुनाई है, अब तुम श्लोक के रूप में रामायण की रचना करोगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। जो कुछ घटित हुआ है तुम उसे स्वयं अपनी आंखों से देखोगे और आगे के बारे में जो कुछ तुम कहोगे वही सत्य होगा। तुम्हारे सारे वचन सत्य होंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब तक संसार में नदियां पर्वत वन रहेंगे, लोग रामायण का पठन पाठन करते रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो दोस्तों, इस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने का अवसर मिला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।